नादरीन, ये बातें आजकल सोशल मीडिया और गेमिंग कम्युनिटी में बहुत ज्यादा वायरल है कि GTA 6 सिर्फ एक आम ओपन वर्ल्ड गेम नहीं रही बल्कि एक मुकम्मल वर्चुअल दुनिया बन चुकी है। ये वाज़ा करने ज़रूरी है कि इनमें से ज़्यादातर मालूमात अब तक गैर मुसद्दिका लीक्स, अंदाज़ों और फैन थ्योरीज पर मबनी है, क्योंकि रॉकस्टार गेम्स ने सरकारी तौर पर इन तमाम फीचर्स की तस्दीक नहीं की है। याद रखिएगा, अगर मुख्तलिफ रिपोर्ट्स और अंदाज़ों की बात की जाए तो कहा जाता है कि इस गेम पर एक बहुत बड़ी टीम काम कर रही है, जिसमें तकरीबन 1000 से 2000 के दरमियान डेवलपर्स हैं, आर्टिस्ट हैं और टेक्निकल माहिरीन शामिल हो सकते हैं। कुछ इंडस्ट्री सोर्सेज ये भी क्लेम करते हैं कि इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट में 10 से 12 साल तक का वक्त लग चुका है, जो इसे गेमिंग हिस्ट्री की सबसे तवील और बड़े प्रोजेक्ट्स में माना जाता है। माली लागत के हवाले से भी मुख्तलिफ अंदाजे सामने आते हैं। कुछ तज्जियाकारों के मुताबिक इस गेम का मजमूई बजट 1 अरब से 2 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच सकता है, जबकि कुछ ज्यादा पुरजोश रिपोर्ट्स इसे 3 अरब डॉलर के करीब भी करार देती हैं। अगर ये फैक्ट्स एंड फिगर्स दुरुस्त हुए तो ये वाकई गेमिंग इंडस्ट्री की अब तक की सबसे महंगी प्रोडक्शन होगी। तो अब आते हैं इन फीचर्स की तरफ जिन पर सबसे ज्यादा बात हो रही है। कहा जा रहा है कि गेम के अंदर एक इंतहाई एडवांस इकोनॉमी सिस्टम होगा, जहां खिलाड़ी सिर्फ मिशंस नहीं करेंगे बल्कि प्रॉपर्टी, बिजनेस और एसेट्स भी खरीदो, सेल एंड परचेज कर सकेंगे। मिसाल के तौर पर एक खिलाड़ी एक वर्चुअल घर खरीद सकता है और इसकी वैल्यू वक्त के साथ बढ़ेगी और उसे बेचकर प्रॉफिट भी हासिल किया जा सकेगा। इस तरह गाड़ियां और कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी एक डिजिटल मार्केट सिस्टम के तहत चल सकती हैं। कुछ अफवाहें, रूमर्स ये भी है कि गेम के अंदर क्रिप्टो या ब्लॉकचेन जैसा कोई सिस्टम शामिल हो सकता है, जहां वर्चुअल करेंसी के जरिए लेन देन होगा। अगर ये बात अभी तक कंफर्म नहीं है अगरचे, लेकिन ओपन वर्ल्ड गेम्स के मुस्तकबिल को देखते हुए लोग इस तस्वर को मुमकिन समझ रहे हैं। और हाँ, एक और दिलचस्प तस्वर ये भी है कि गेम में एक सोशल मीडिया जैसा माहौल होगा, जहां नॉन प्लेएबल कैरेक्टर्स जो हैं वो भी मोबाइल फोन से इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। वो वीडियोस बनाएंगे, पोस्ट करेंगे और एक दूसरे के साथ रिएक्शन देंगे, और इससे दुनिया जितना ज्यादा हकीकत के करीब होगी, जैसे एक लाइव डिजिटल सोसाइटी की बात कर रहा हूं, इस तरह एक दूसरे के करीब आ जाएगी। और ये भी कहा जा रहा है अगर गेम में कोई लड़ाई, हादसा या कोई गैर कानूनी सरगर्मी होती है तो इर्द गिर्द के जो नॉन पेएबल जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, ये जो एनपीसी कैरेक्टर जो है, सिर्फ देखने वाले नहीं होंगे बल्कि वो अपने फोन से इसकी रिकॉर्डिंग भी कर सकेंगे। बाज़ लीक्स के मुताबिक ये जो गेम्स है ना, वीडियो गेम्स, ये वीडियो गेम्स के अंदर मौजूद सिस्टम में फैल भी सकती हैं। जैसे हकीकी दुनिया में सोशल मीडिया पर जो है ना वायरल क्लिप्स होते हैं ना, रील्स होती हैं, और लॉन्च के हवाले से भी मुख्तलिफ जो है गैर तस्दीक शुदा तारीखें गर्दिश कर रही हैं। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि प्री ऑर्डर या इब्तदाई ऐलान किसी खास साल के आसपास हो सकता है, लेकिन ऑफिशियल जो कंपनी की जानिब से किसी भी हतमी तारीख की अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हुई है। तो अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो GTA 6 के बारे में सबसे बड़ी जो है एक तवक्को बन रही है वो ये है कि सिर्फ एक गेम नहीं है बल्कि एक मुकम्मल लाइव जो है ना वर्चुअल वर्ल्ड, ये वो होगी जहां खिलाड़ी ना सिर्फ खेलेंगे बल्कि अपनी डिजिटल जिंदगी भी गुजारेंगे। लेकिन आखिर में हकीकत ये है कि इन तमाम बातों को हतमी सच के तौर पर लेना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं होगा। असल तस्वीर सिर्फ पता है किस वक्त सामने आएगी, जब गेम बाज़ाब्ता तौर पर रिलीज होगी और इसके तमाम फीचर्स ऑफिशियल तौर पर सामने आएंगे। अपनी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।